हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिस्टम होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का स्टूडेंट्स, वो बनता है जब आपको एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल दिए हों और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। ठीक है, तो आपको जो जनरल फॉर्म मिलेगी, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई आपको टू डिपेंडेंट वेरिएबल दिए हैं एंड टी हम मान लेते हैं कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इस केस में जब दो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो जो आपका सिस्टम बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो dx अपॉन dt इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसी तरह dy अपॉन dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्स वाई लिए हैं तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन मिलेगा वो एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो जनरली आपको सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिलता है। यहाँ से स्टूडेंट्स हमें टू टाइप्स के सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं। एक केस हमें मिलता है लीनियर सिस्टम, दूसरा हम स्टडी करते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। तो जो लीनियर सिस्टम होता है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जहां आपके एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई टू फंक्शंस दिए हुए हैं वो क्या होने चाहिए, लीनियर इन एक्स एंड वाई। ठीक है, इफ बोथ एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर लीनियर इन एक्स एंड वाई बोथ। ओके, दोनों के अंदर एक्स के अंदर भी लीनियर और वाई के अंदर भी लीनियर। ठीक है, और आपस में इनकी प्रोडक्ट भी नहीं होनी चाहिए, सेम जैसे कि हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा था। ठीक, तो एग्जांपल हम इसमें कर लेते हैं कि अगर आपको दिया जाए dx अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, dy अपॉन dt इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो भी लीनियर में है, दोनों की पावर 1 1 आ रही है, दोनों आपस में प्रोडक्ट भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का वो क्या है, लीनियर सिस्टम। और नॉन लीनियर में कैसे कर सकते हो, जब आपके एफ एक्स इनमें से कोई भी एक, या एफ एक्स या जी एक्स। ठीक है, इफ एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई आर नॉट लीनियर इन एक्स एंड वाई, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। यहाँ पे भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आपको दिया जाए dx अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स, इसी तरह dy अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, x की पावर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों ही एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई दोनों नॉन लीनियर है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी। तो जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो रहती है जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वही सिस्टम लेते हैं कि y और x आपकी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपको सिस्टम दिया हुआ है। तो जो इस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो जैकोबियन मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, जे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये मैट्रिक्स आएगी।
तो ये n क्रॉस जितने डिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिए मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको दी जाएगी। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो 2 क्रॉस 2 की होगी। अगर n डिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिए जाएंगे तो n इक्वेशंस भी आपको मिलेगी, वहाँ से n क्रॉस n की मैट्रिक्स आपकी मिलती है, जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगी, f का विद रिस्पेक्ट टू x और f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह सेकंड रो में क्या करेंगे, g का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x और g का डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो इस तरह से आपको जैकोबियन मैट्रिक्स मिल जाती है कोई भी अगर आपको सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए फिर होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया मिलेगा, हम क्या करेंगे एफ एक्स वाई को 0 पुट कर देंगे, जी एक्स वाई को भी 0 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि द पेयर्स एक्स वाई मीन्स ये पेयर मिलेगा आपको, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी विच सेटिस्फाइज दिस सिस्टम, इस पूरे को। ठीक है, या आप इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, या इस पूरे सिस्टम को आप A मान सकते हो। ठीक है, तो सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस 1 and 2 साइमल्टेनियसली। ठीक है, कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उस पेयर को, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे साइमल्टेनियस का मतलब जो पॉइंट आप एक्स वाई पुट कर रहे हो वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये नहीं कि आपका जस्ट इसको सेटिस्फाई करे, इसको ना करे, या इसको करे, इसको ना करे। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं कि हम जब आपको ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, हम देखते हैं कि कैसे सोल्व आउट करते हैं। आप ये देख सकते हो, ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर x और y 2 डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों में से, अब जैसे कि आप ये इक्वेशन देख पा रहे हो dy/dt इज इक्वल टू 2/, इसको आप y के लिए अलग से सोल्व आउट कर सकते हो। फिर वो जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करके आप x के लिए भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, या इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड भी हम देखेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कि dy/dt इज इक्वल टू 2y। ठीक है, इसकी हेल्प से हम y निकाल सकते हैं। तो y आपका यहाँ से आएगा, इसको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से आपको जो y मिलेगा dy/y इज इक्वल टू 2dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको मिलेगा ये log y इज इक्वल टू 2t प्लस c यानी कांस्टेंट। यहाँ से y जो आपको मिलेगा e की पावर 2t प्लस c, और यहाँ से ये हो जाएगा c1 e पावर 2t। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। y की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, तो y आपको मिल गया। अब इस y की हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x के लिए सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके y का dx/dt x प्लस वाई c1 e की पावर 2t। ठीक है, अब आपको ये सोल्व करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो
कि ये जो आपका सिस्टम बन गया x के अंदर e की पावर 2t, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर नॉन होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ से आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह आप सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर से। तो वहाँ से हम अगर इसी कंपेयरिंग करें और इंटीग्रेशन फैक्टर निकालें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर की, वो इसी तरह की रहेगी। तो जो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपको मिलेगा वो आएगा e की पावर px, क्योंकि अगर इसको मैं कंपेयरिंग करूं x की जगह ये dx अपॉन dt प्लस ये आपका pt और ये आपका x इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ t, ठीक है, ये इस फॉर्म में है। अगर कंपेयरिंग करें तो आपका जो p निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, -1। तो ये अगर विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये क्या निकलेगा, e की पावर -t, ठीक है। फिर वहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर माइनस e की पावर t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं हम, जो q फंक्शन ऑफ t मिलेगा इधर c1 बाहर निकाल लेंगे, e की पावर 2t इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या है, e की पावर -t प्लस c2 कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो x e की पावर -t c1 ये आपस में देखोगे तो e की पावर t बचेगा, उसका इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c2, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये e की पावर माइनस है तो ये नीचे है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो c1 e की पावर 2t प्लस c2 e की पावर t, ठीक है। तो ये आपको x मिलेगा और ये आपका y आ गया, ठीक है। दोनों फाइंड आउट कर लिए हमने क्या किया, पहले y के लिए सोल्व किया फिर x के लिए किया। अगर आपको इसी तरह इसमें तो दिया था कि एक ओनली ये जो इक्वेशन अगर देख पा रहे हो तो ये ओनली y डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर थी। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएबल होते हैं, कोई भी एक इक्वेशन एक पे डिपेंड नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, या y को चाहे x को, वो हम उस एग्जांपल में देखते हैं कि वो कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर इस सिस्टम को हम देखें तो आपने क्या करना होता है, जो ये d/dt है इसको हम मान लेते हैं d, ठीक है। तो अगर इसमें अगर पुट अप करें हम तो ये मिलेगा dx प्लस, अगर ये x देखूं तो d + 2x लिख सकता हूँ इसको मैं, प्लस ये यहाँ पे d y इसके साथ है और उधर एक y है तो d + 1y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह आप इसमें देखोगे तो ये आपको मिलेगा d + 3y + 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों सिस्टम दे रखे हैं, तो इसमें दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन नहीं मिल रही, ठीक है। इसमें भी दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मेथड क्या रहेगा, हमें किसी न किसी तरह कोई भी एक वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल x चाहे y, इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 से और इसके ऊपर ऑपरेट अगर मैं करवा दूं d + 2 इस पूरे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये d + 2 इसके ऊपर ऑपरेट करवाया और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे 5d + 2x 5d + 1y इज इक्वल टू 0, 5 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, फिर d + 2 इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो आपको d + 2 d + 3y + 5d + 2x इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो टर्म है 5d + 2x यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, दोनों में मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, इस सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को
माइनस करूँ तो आपको क्या मिलेगा, d+2 d+3 y माइनस ये यहाँ पे हमें अब यही टर्म मिल जाएगी क्योंकि मैंने d+2 इसके ऊपर ऑपरेट करवा दिया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5d+1 y = 0। अब आप देख सकते हो इसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, सेकंड -1 किया तो हमें ये मिल गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं y के लिए, क्योंकि ये हमें मिल गया d² + 5d + 6 y मैं बाहर निकाल रहा हूँ दोनों में से, ये -5d -5 y बाहर आ गया, तो ये एक एक्सिलरी इक्वेशन की तरह ट्रीट करेगा। ये जो d है वो आपका d/dt था, तो ये एक्सिलरी इक्वेशन ही है। इसको सोल्व कर लेते हैं y के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन ये है, इसके रूट्स निकालेंगे तो ये आपको एक्सिलरी इक्वेशन क्या मिल रही है, d², ये 5d से 5d कैंसिल हो गया, 6 - 5 1 + 1 y = 0। यहाँ से जो आपके रूट्स निकल के आएंगे, जब d को आप m पुट कर दोगे तो प्लस माइनस आयोटा निकल के आएगा। अब यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन की यूज़ करके हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में देखा था कि जो आपका y होगा वो क्या निकलेगा, c1 cos, यहाँ जो बीटा आता है वही यूज़ करेंगे, बीटा 1 है। ठीक है, तो ये आएगा t + c2 sin t, तो ये आपका y मिल गया। अब आप इस y को इन दोनों में से कहाँ पुट करोगे कि आपको x मिल जाएगा। अगर मैंने y को यहाँ पुट किया तो x यहाँ से आप निकाल सकते हो। जब आप y को पुट करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव पुट कर देंगे, 5x को 5x रखेंगे प्लस 3 × y करेंगे। फिर अगर आप x को इधर रख के आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 5x, ये भी हटा दूँ, 5 को मैं उधर जाके डिवाइड कर रहा हूँ 1/5, ये आपको मिलेगा, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, ये आपको मिलेगा x - 1/5, अंदर क्या आने वाला है 3y + dy/dt। अब देख सकते हो अगर y मिल गया तो ये अपने आप x भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं। कैसे किया, पहले हमने एक कोई भी, आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे पहले y फाइंड आउट किया है, आप x भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसकी हेल्प से हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, दूसरी इक्वेशन को सोल्व आउट करके दूसरे वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, अब हम इसके